शहर के रिहायशी इलाके सिविल टाउनशिप के बीबी 14 निवासी बजरंग अग्रवाल के पुत्र युवा कारोबारी राहुल अग्रवाल की गुरुवार की सुबह 3:30 बजे जमशेदपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राहुल का ससुराल जमशेदपुर में ही है और पत्नी से विवाद चल रहा था। यह खबर सुनने के बाद राहुल केला से उनके परिजन टाटा नगर के लिए रवाना हो गए। परिजनों ने राहुल की मौत को साजिश बताया और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जमशेदपुर टाटा नगर से मिली जानकारी के अनुसार डबल डाउन बार से गिरने से राहुल केला के राहुल अग्रवाल की मौत हुई और आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई है। विष्णुपुर के डबल डाउन बार के 3 मंजिले भवन से गिरने से राहुल केला के रहने वाले राहुल अग्रवाल की मौत गुरुवार को हो गई। घटना के बाद वहां के लोगों ने उसे इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया था। यहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद ही उसे मृतक घोषित कर दिया। राहुल के सिर पर गंभीर चोटें आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शव की पहचान उसके पास से मिले आधार कार्ड के माध्यम से हुई है। पुलिस की प्राथमिक जांच के बाद राहुल केला में उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। विष्णुपुर पुलिस घटनास्थल पर और TMH में भी गई थी। वह डबल डाउन बार में राहुल किसके लिए गया था, यह हत्या है या खुदकुशी, पुलिस सभी कारणों की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वहां पर CCTV कैमरा लगा है या नहीं। घटना के बाद विष्णुपुर पुलिस DD बार के भीतर और बाहर लगाए गए CCTV कैमरे भी खंगाल रही है। साथ ही उस भवन के आसपास में लगे CCTV कैमरे को भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। नमस्कार, ये मैसेज मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और पब्लिक इन जनरल के लिए है। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। मैं राउरकेला का रहने वाला हूँ। मेरी शादी वर्षा चूड़ीवाला नामक एक लड़की जो प्रदीप चूड़ीवाला की बेटी है, जो B33 सोनारी आशियाना गार्डन जमशेदपुर में रहती है, उनसे 2012 में हुई थी। अभी कुछ महीने पहले फरवरी में मेरी इन-लॉज ने मेरे खिलाफ एक 498 डाउरी का केस मेरे पर किया, जो कि सरासर झूठ है। ये वीडियो उसी के अगेंस्ट में है। उन्होंने 498A का केस क्यों मेरे और मेरे फैमिली के खिलाफ किया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैंने डिटेल पूरा एक 12 पन्ना का एक लेटर लिखा है, जिसमें हर एक एलिगेशन को मैंने रेफ्यूट किया है कि क्यों वो एलिगेशन गलत है। मैं चाहता हूं कि वर्षा चूड़ीवाला और उनके फैमिलीज का एक लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। उसमें अपने आप साबित हो जाएगा कि वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू उनको झूठ साबित करना तो एक अलग बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वर्षा को मेरे साथ नहीं रहना था, कोई इशू नहीं है, डिवोर्स बहुत लोगों का होता है इस दुनिया में। एक अच्छे तरह से किसी कारण मैं उसकी विश फुलफिल नहीं कर पा रहा था, किसी कारण वो मेरे से खुश नहीं थी मेरे साथ रहना, चाहे मॉनेटरी उसके रिक्वायरमेंट्स हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हो जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था, या आराम से हम लोग बैठ के बात करके एक अच्छे तरीके से सेपरेशन कर सकते थे। आजकल इंडिया में डिवोर्स कॉमन नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ही हो सकता था। लेकिन ये झूठा 498A का केस करना मेरे खिलाफ, मेरे फैमिली के खिलाफ, मेरे मम्मी पापा, DP पापा जो कि 70-75 ईयर्स के हैं, उनको इस एज में कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में होना, ये मेरे से नहीं देखा जा रहा है। मैं 2 महीने से मेरे खिलाफ इन्होंने एक अरेस्ट वारंट इशू करवा के रखा हुआ है, जिसके कारण मैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, इधर हूँ, घर से बाहर हूँ। जब तक मेरे लेवल तक था मैं सह पा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे पेरेंट्स को बेल लेने के लिए जमशेदपुर कोर्ट जाना पड़ा कि, और पता नहीं अभी तो केस की सुनवाई चालू नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को पूरे पैसे देके अपने तरफ लेके रखा हुआ। यहाँ तक कि हमारे जो इनिशियल वकील थे वो भी शायद तक इनसे मिल गए थे, इसलिए उन्होंने कभी हमको सही गाइड नहीं किया। एंड में थक हार के हमको राउरकेला से अपना वकील एक भेजना पड़ा, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा की बेल हो पाई है। लेकिन अभी भी केस की सुनवाई चालू नहीं हुई है, पुलिस ने अभी तक चार्जशीट नहीं दी है। तो पता नहीं कितने बार मेरे मम्मी पापा को इस एज में पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा जमशेदपुर, जहाँ की पुलिस हमसे कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। कितने बार कोर्ट जाना पड़ेगा, ये मेरे से नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं इस जो भी आगे जो मेरे साथ जो होने वाला या जो मैं करने वाला हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 3 लोग पे देता हूँ। मेरे फादर इन लॉ प्रदीप चूड़ीवाला, मेरी मदर इन लॉ कुसुम चूड़ीवाला और मेरे ब्रदर इन लॉ पीयूष चूड़ीवाला।
इन तीनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी तो की साथ में मेरी वाइफ की और मेरे दोनों बच्चों की। मेरी जो वाइफ है वर्षा, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। वैसी वाइफ आपको मिलना मुश्किल होगा। उसकी एक ही कमज़ोरी है कि वो अपने मम्मी पापा, अपने भाई को ना नहीं बोल सकती है। उन्होंने वो लोग जो उसके दिमाग में भर दिए, वो उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। इतने साल कोशिश करने के बाद भी मैं उससे ये कन्विंस नहीं कर पाया कि तुम्हारे मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो हो सकता सही हो सकता गलत हो, तुम खुद उसको एनालाइज करो। इसमें वो एकदम उसका दिमाग घूम जाता है। अब आप पूछोगे कि कौन बाप अपनी बेटी का घर बिगाड़ना चाहता है? ये एकदम सही बात है। मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी का घर बिगड़े। लेकिन ये प्रदीप चूड़ीवाला जी लोग का मेंटालिटी ऐसा है कि इनकी एक तो इनकी खुद की कोई फैमिली नहीं है। मेरी एक भगवान की दया से मेरी 20 लोग की एक जॉइंट फैमिली थी। अब 20 लोग की जॉइंट फैमिली इन्होंने वही देख के, पहले ऐसा नहीं था कि शादी हुई उसके बाद जॉइंट फैमिली हुई, जॉइंट फैमिली पहले से ही थी मेरी। अब इनको प्रॉब्लम है मेरी जॉइंट फैमिली से, तो ये तो शादी के पहले सोचना चाहिए था। अब जॉइंट फैमिली में है तो थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता ही रहेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रह गई थी, जो मैं आपको बताना भूल गया था, मेरे लेटर में तो लिखा हुआ है 2020 जून में भी हमारा ऐसा झमेला हुआ था मेरा और वर्षा के बीच में। तो उस समय भी उसके पेरेंट्स आए थे पुलिस से, राउरकेला पुलिस से सेटिंग वेटिंग करने, ज़बरदस्ती लेके जाने के लिए। मैं सुना हूँ कि वो 20 लाख रुपए भी लेके आए थे पुलिस को देने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उनके पुलिस से बात नहीं बन पाई, या जो भी है। वो वर्षा को और वेदिका को ले गए थे। फिर वहाँ जाने के बाद 1 महीना तक मेरी उनसे बात नहीं करने दी थी। तो बोले थे कि अब आपको अपनी वाइफ को और बच्ची को वापस लेके जाना, तो आपको एक एग्रीमेंट करना होगा। तो एग्रीमेंट में जो जो टर्म्स लिखे थे मैं मान गया। उसमें झमेला उसको वर्षा का मेरे साथ था, लेकिन तभी उन्होंने लिखाया कि आपको राजीव जो मेरे चाचा का बेटा है उसको घर से निकालना होगा, ये वो ऐसे करके बहुत पॉइंट्स लिखाए। मेरे को मेरी वाइफ और बच्ची को वापस लाना था। मैं सब पॉइंट्स माना, एग्री किया। हमने भी उसमें, उस समय मैं सुना था मेरे मामा जी को, इन्होंने बोला कि हम लोग उस समय भी बोले कि हम लोग पैसा मांगते हैं इनसे, पैसा नहीं देते इसलिए टॉर्चर करते हैं। तो मेरे को वो दिमाग में कहीं ना कहीं था। तो 2020 के एग्रीमेंट में मैंने कैटेगरिकली लिखा दिया था कि हमने ना कभी इनसे पैसा मांगा, ना इन्होंने दिया, ना कभी आगे मांगेंगे, ना कभी देंगे। तो ये बात तो है ही है, उस एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ ही है। तो अगर मांगा होता, उसके पहले मांगा होता, तो वो एग्रीमेंट साइन नहीं करते। तो दैट इज़ अ प्रूफ इन इटसेल्फ। इसके अलावा उस एग्रीमेंट में मैंने जैसे बोला कि इन्होंने मेरे को 6-7 साल से टॉर्चर कर रहे थे, मैंने रिटर्न में भी दिया है। तो मैं हमेशा वर्षा को डराने के लिए बोलता था मैं सुसाइड कर लूँगा, तो मेरी बात नहीं मान रही है, तो मेरी बात नहीं मान रही है, तो उनका सुन रही है, मेरी बात तो सुन, वाइफ मेरी है। तो इन्होंने एक लाइन लिखवाया उसमें कि अगर राहुल अग्रवाल कभी भी सुसाइड करता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ना मेरी वाइफ रिस्पॉन्सिबल है, ना मेरा बेटा पीयूष चूड़ीवाला रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को साइन करना पड़ा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने साइन कर दिया तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, जितना भी मेरे को टॉर्चर कर सकते हैं, जितना भी ये कर सकते हैं, ये जो कांड किए हैं मेरे मम्मी पापा के खिलाफ, मेरे खिलाफ कर सकते हैं, और तब भी बोलेंगे कि एग्रीमेंट साइन किया इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये मैंने उस समय ज़रूर साइन किया क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे को लाना था, लेकिन अब इसका एक लेवल पार हो चुका था। तो मेरे इस काम के पीछे मैं जो करने जा रहा हूँ, या मेरे ना होने का कारण ही ये 3 जन ही है। मैं वर्षा को बार बार कहता था कि प्रदीप जी जो मेरे ससुर जी हैं उनको बोलो थोड़ा रिलेशन बनाए। आज उनके फैमिली में कोई, मतलब आज कल को कुछ होगा उनके घर के 4 आदमी नहीं है जो उनके अर्थी को कंधा दे सके। गांव के लोग को लाना पड़ेगा, दोस्त को लाना पड़ेगा। घर में 4 आदमी नहीं है उनके घर में। तो क्या ठीक है, घर तो छोटी फैमिली है, वो तो भगवान की देन है, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आसपास जो उनके खुद के रिलेटिव हैं, सबसे तो वो झगड़ा करके बैठे हुए हैं। तो कम से कम उनसे प्यार मोहब्बत से उनके तो रखे ताकि कहीं कुछ काम आए। हाँ, आपकी मम्मी की साइड की, वर्षा की मम्मी की साइड की बहुत बड़ा फैमिली है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रदीप जी की फैमिली नहीं है। ये मैं उनको समझाना चाहता था, वर्षा को भी समझाता हूँ कि उनकी एक्चुअल फैमिली, प्रदीप जी की जो फैमिली है वो हम लोग हो गए, मेघा दी के जो इन लॉज हो गए, पीयूष के जो इन लॉज हो गए, और उनके जो भाई बहन, प्रदीप जी के जो भाई बहन वो है। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती थी। और ये लोग सेम चीज़ मेरे साथ भी चाहते थे कि मेरी फैमिली का मतलब हो वर्षा एंड वर्षा की फैमिली। वर्षा के लिए भी वर्षा का फैमिली बोला जाए तो मैं एज ए इंडिविजुअल
एंड उसकी फैमिली हो। मेरे जो पापा मम्मी भाई बहन हो, कोई बुआ कोई मैटर नहीं करता है इनके लिए। तो ये वही चीज़ इम्प्लीमेंट मेरे यहाँ करना चाहते थे, जैसा मेरे को लगता है। नहीं हो पाया इतने सालों में, क्योंकि मेरे को मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसी का ही नतीजा जहाँ तक मेरे को लगता है ये है। शायद मैं उनकी बातों में आ जाता तो ये आज दिन नहीं होता, मेरे पास मेरे दोनों बच्चे मेरी वाइफ होती। लेकिन आप ही बताओ ये जस्टिफाइड है क्या? बस यही था। बहुत लंबा वीडियो हो गया, 3 वीडियोज़ हो गए छोटे छोटे करके, एक बहुत लंबा वीडियो बन गया। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कहने के लिए तो और भी है, लेकिन ठीक है यहीं पे अंत करूँगा। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। बस रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ हो सके मेरी इस कथा को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। प्रदीप जी ने हमारे खिलाफ बहुत झूठ बोला है। वर्षा ने एक एक फ़ोन करके राउरकेला में हर एक जन को, जितने जन के नंबर होगा, चाहे मालिश वाली हो, कपड़ा धोने वाली हो से लेके उसके जितने दोस्त या जिसका भी राउरकेला में नंबर वर्षा के मोबाइल में होगा, इसको ज़रूर कोई सिखाया, उसकी बहन ने सिखाया या उसकी मम्मी ने सिखाया तो ऐसा काम करनी। तो उसका तो इतना दिमाग नहीं है, मैं जानता हूँ। उसने एक एक जन को फ़ोन करके ये कहानी, हमारी झूठी कहानी फैलाई है। ये काम मैं तो नहीं करना चाहता। पहली बात तो मेरी कोई, जो मैंने अभी जो भी बोला इसमें झूठ कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं हर एक जन को फ़ोन करके जस्टिफाई करूं कि हाँ मैं वो गलत है। मैं आंसरेबल नहीं हूँ। मैं आंसरेबल अपने आप से हूँ, अपनी फैमिली से हूँ, अपने दोस्तों से हूँ, अपने भगवान से हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा आप लोग जितने भी जन हैं, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ऐसा भी होता है, जितने जन को भेज सके जमशेदपुर में अवेयरनेस के लिए तो कृपया भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.